जय हिंद दोस्तों। तेरा इंतजार करना दोस्तों, तेरा इंतजार करना अब मेरी दीवानगी बन गई है। दिल में दर्द कितना है, दिल में दर्द कितना है तू क्या जाने। बस एक बार इंजाम की डेट आपको मिल जाए और आपको पाना आपकी आखिरी निशानी बन जाए। आइए मैं डिस्कस करता हूं दोस्तों, एक बेहतरीन चैप्टर हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेहतरीन कंसेप्ट। इतना पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से आपका आने वाला एग्जाम बेटर से बेटर होगा। आप पी वाई क्यू अगर बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट सीख जाते हैं दोस्तों, या आईएएस हो या पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, जो मेरे सिलेक्शन का अनुभव ये कहता है कि आप प्रीवियस ईयर को अच्छी तरह से एनालिसिस करके जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, एकदम डिस्कस कराता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये 2000 यहाँ पर देखिए 4 से लेके आए हैं। यहाँ पर हम 2004 से लेकर 2021 तक आएंगे, टीजीटी के सारे यहाँ पर क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पर पीजीटी के 2000 यहाँ पर 21 तक सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। इतना पढ़ेंगे, निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अच्छे मार्क दिलाने में। ठीक है, चलिए सवालों पे आते हैं। करा ये क्वाइन इज टास्ड 3 टाइम्स। देखिए, जब यहाँ पर कॉइन की बात आती है, जब सिक्का उछालने की बात आती है, आप लोग जानते हैं हमारे पास मान लीजिए ये एक सिक्का है, जब इसको उछाला तो आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ दो संभावनाएं घट सकती है। ठीक है, हेड या टेल। तो या हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, यहाँ पर 1/2, क्योंकि एक क्या अगर मान लीजिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही आएगी। यहाँ पर टेल, यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, एक सिक्के की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कितने सिक्कों की यहाँ बात कर रहा है कि यहाँ पर 3 सिक्के उछाले जाते हैं। ठीक है, तो 3 सिक्कों का जो पेयर बनाना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 सिक्कों का यहाँ पर ये पेयर बनाना आपको समय चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे भाई, यहाँ पर जब भी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करेंगे, NES, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसके लिए 2 के पावर क्या होगा, n याद रखेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ द केस। ठीक है, n क्या है, वह सिक्कों की संख्या, कितनी बार उछाला गया भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा कि ये 3 टाइम्स उछाला गया है, तो n का मान क्या मिल जाएगा आपको, NES बराबर क्या होगा यहाँ पर 2 के पावर 3, अर्थात क्या टोटल केस क्या बनेंगे, 8 केस बनेंगे जब आपने एक सिक्का उछाला। और कैसे जान सकते हैं भाई, अगर लिखना चाहते हैं मैं 1-2 लाइन लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जिसे कहते हैं सिंपल स्पेस, क्या बनेगा, आप कहेंगे या हो सकता है यहाँ पर सारे एच आए। ठीक है, या क्या है भाई, यहाँ पर ये टी क्या है, टी आए, यहाँ पर क्या एच, यहाँ पर टी, इस तरह क्या, इस तरह सारे कितने बनेंगे, आप इसको लिखेंगे तो ये टोटल 8 बनेंगे। तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस 2 के पावर n से हम डायरेक्टली नंबर ऑफ द केसेस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और सवाल में क्या कह रहा है भाई, आप उसकी चांस देखिए, यहाँ पर जब चांस की बात करें, ठीक है, पहले क्या चांस देके पूछा जाता था, या प्रोबेबिलिटी कहे या चांस की बात करें, दोनों का मतलब यही है कि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, करा कि यहाँ पर थ्रोइंग किया गया है, करा हेड और क्या है टेल, हेड एंड टेल की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या हो, अल्टरनेट आए। ठीक है, हेड या टेल क्या होना चाहिए, वह अल्टरनेट आए, अर्थात जैसे यहाँ पर टेल आया, ठीक है, हेड आया टेल आया, देखिए ये अल्टरनेट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ या हो सकता है क्या है, हेड आए टेल आए, हेड आए, ये अल्टरनेट की बात कर रहा है, हेड या टेल अल्टरनेट आना चाहिए इन द करा 3 सक्सेशन। हमारे पास 3 तो ऑलरेडी बता दिया कि 3 डाइस आर क्या थ्रोन किए गए। ठीक है, तो अल्टरनेट कितने कंडीशन आएगा, उसको लिखेंगे NE वास्तव में क्या है भाई, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे ये फेवरेबल केसेस है। ठीक है, यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर ये फेवरेबल क्या है, यहाँ पर ये फेवरेबल केस, इसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, ये कहते हैं अनुकूल घटना। ठीक है, अनुकूल क्या होती भाई, यहाँ पर अनुकूल घटना क्या है भाई, यहाँ पर तो आप कहेंगे सर अनुकूल घटना क्या हो जाएगी, करा कि वहां पर जो घटनाएं क्या है वो अल्टरनेट होनी चाहिए। हमारे पास क्या होगा, या हेड टेल क्या होगा, हेड आएगा अल्टरनेट, या क्या आएगा भाई टेल,
हेड क्या है, टेल। यह कह रहा दो ही घटनाएं आएंगी क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि वह अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। दो हुआ तो यहाँ पर दो हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है कि यहाँ पर ये एन ई अपान क्या होता है भाई, यहाँ पर एन ई एच होता है। एन ई मतलब क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ द केसेस आपको मिले हैं 2, यहाँ लिखेंगे 2, और टोटल नंबर ऑफ केसेस मिले हैं 8। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 1 क्या होगा, 4 होगा, जो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। या दूसरा मेथड ये है, आपने देखिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं भाई, यह कह रहा देखिए, या दो तरह की कंडीशन आ सकती है, या ऐसे कर लीजिए, आप कहेंगे क्या होगा, या ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन में ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए कहेगा हेड टेल, हेड या की बात आती है, या टेल हेड क्या यहाँ पर है, टेल, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 1/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या होगा 1/2, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम 1/1 सिक्के की बात कर रहे हैं, या टेल आने की प्रोबेबिलिटी, फिर हेड अल्टरनेट आएगा, या का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है प्लस करते हैं। उसी प्रकार यहाँ 1/2 यहाँ पर टेल आने की, या फिर हेड आने की 1/2। अगर इसको सॉल्व करें क्या आएगा भाई, यहाँ पर 2 क्या होगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 1/4, ठीक है। या इस मेथड से यहाँ से लगा सकते हैं, या जो इसका बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर आपको सीख गए होंगे। जब यहाँ पर डाइस की बात करेगा तो 6 के पावर n याद रखेंगे, अगर जब कॉइन की बात करेगा तो क्या याद करेंगे, 2 के पावर n। कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर करके जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, यह भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर है, यह कह रहा है इफ 4 होल नंबर का टेकन एट रैंडम। आपने यहाँ पर कह रहा है 4 क्या है, यहाँ पर होल नंबर लीजिए। होल नंबर के विषय सभी को पता भाई, सभी पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, अर्थात नेचुरल नंबर में अगर 0 शामिल कर लिया जाए तो होल नंबर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि वो चारों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाए। अगर एग्जाम्पल के रूप में ए बी यहाँ पर सी डी है, आपस में कह रहा चारों नंबर को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कह रहा देन द चांस, आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। चांस मीन्स क्या, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, करा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दीजिए। लास्ट क्या यहाँ पर है, लास्ट डिजिट, ठीक है। द प्रोडक्ट करा यहाँ पर है, करा 1 क्या है 3, यहाँ पर 7 और 9 होना चाहिए उसमें। देखिए सवाल की बात करते हैं, आप लोग जानते हैं नंबर की बात आते हैं तो नंबर में कितने अंक आते हैं भाई, 10 अंक होते हैं। 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 और क्या होगा 9। यही 10 हमारे पास क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। 10 अंकों का ही यहाँ पर आपको यूज करना है, क्योंकि आपको बनाना है यहाँ पर ये नंबर, होल नंबर की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जब बात होती है नंबर की, यही आपको 10 अंक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर ये, देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, 10 में से दोस्तों हमारे पास क्या 7, 3, यहाँ पर 4, अर्थात 4, अर्थात कह सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है भाई, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द केसेस कितना होगा भाई, यहाँ पर 10, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे कि 1, 3, 4, 7 इसमें से कोई एक आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 होगा। 4 बाई क्या होगा यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात जो इकाई अंक, ठीक है, करा द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट, करा 1, 3, 7 और 9 आना चाहिए। अर्थात ये यहाँ पर यह कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं भाई, ये अगर देखा जाए तो ये कितने प्रकार से हो जाएगा भाई, इसको यहाँ पर ये हमारे पास कितना होगा, ये होगा तो ये भी 2 क्या होगा, सॉरी 5 होगा, ये भी 2/5 होगा, यहाँ पर 2/5। अगर आपस में यह मल्टीप्लाई करें क्या आएगा भाई, यह 2 के पावर 4, 5 के पावर 4, तो इस सवाल का उत्तर 16 क्या होगा, ये 625 आ जाएगा, कि जो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरा इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आसान सा है, निश्चित रूप से यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर कर रहा है एक क्या दिया गया है, एक कॉन्स्टेंट दिया, कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट विन। यहाँ पर क्या कर रहा है, विन के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, विन के लिए। उसके बाद
यहाँ विन हो रहा है, तो इसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर ड्रा की बात कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर डिफीट की बात कर रहा है। या हिंदी में देख लीजिए भाई, यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर क्या दिया गया है, करा एक प्रतियोगिता में करा 7 क्या यहाँ पर फुटबॉल मैचों में, ठीक है। परिणाम में क्या वो जीत भी हो सकती है या ड्रा भी हो सकता है या हार हो सकती है, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितनी कंडीशन बन रही है, एक जीतने की बात कर रहा है, एक ड्रा करने की बात कर रहा है, एक क्या कर रहा है भाई, ये हार की बात। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए एक हार या जब या की बात आती है, आर की बात आती है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सम करते हैं। अगर जीतने की आ गई, जीतने या तो हार होगी, तब यहाँ पर क्या 1 1 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कहा यहाँ पर ये करा भविष्यवाणी की जाती है, कहा प्रविष्ट भेजता है, इस क्या बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर उसकी यहाँ पर 4 सही भविष्यवाणी उसकी क्या है, 4 क्या हो वो भविष्यवाणी क्या हो, राइट हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकाला, एक के लिए निकाला, ठीक है। ये जनरली एक के लिए निकाला, हमारे पास टोटल यहाँ पर यन का मान दिया गया है, यहाँ पर यन बराबर क्या दिया गया, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर ये भविष्यवाणी ट्रू है, तो ये फॉल्स के लिए क्या होगा, आप जानते हैं। इसको अगर सपोज कर लेते हैं ये पी ए है, ठीक है, पी ए, तो यहाँ पर अगर ये भविष्यवाणी क्या हो, ट्रू फॉल्स हुई, तो हम लोग जानते हैं इसको बार से लिखा जाता है 1 - 1/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2/3, ठीक है। अब सवाल में आपको पूछा कि जो उसमें से जो 4 भविष्यवाणी है वह क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा है, फार्मूला आप लोग जानते हैं, यहाँ होता है ENCR, यहाँ पर है P के पावर R, यहाँ पर Q के पावर EN-R, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, ये प्रोबेबिलिटी का। आपको क्या बताना है, इसमें से कह रहा है कि यहाँ पर ये जो 7 टोटल यहाँ पर ये प्रिडिक्शन है, उसमें से क्या है, हमारे पास टोटल क्या है, 7 है। यन का मान क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 है, ठीक है। यहाँ पर यन की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 7 कर लीजिए, यहाँ पर देखिए 7 है, ठीक है। क्या लिखेंगे, 7 में से क्या कह रहा है, उसमें से ये कह रहा है कि यहाँ पर ये 4 क्या, ये देखिए राइट होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ये वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/3 है, ये राइट थी है, इसका पावर 4 करेंगे, और यहाँ पर 2/3 यहाँ पर है, इसका नॉट वाली वैल्यू निकाल ली है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए 7 C4 कैसे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 7 इंटू लिखेंगे 6 इंटू 5 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे 4, ठीक है। इसको ब्रेक करने का तरीका यह है कि यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा होगा, तो 4 से क्या करेंगे, ये जो 7 नंबर है 4 से इसको करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए लिखा 7 6 5 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपान लिखेंगे, यहाँ पर है 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, 4 ये इंटू 3 इंटू क्या लिखेंगे 2 1 कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जाए, ये 2 के पावर क्या होगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 के पावर 7 होगा। तो यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये थर्ड इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट एक बार सीखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे आगे चलता हूँ अगले सवाल की ओर, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ये एक बैग है, उसमें क्या है 10 क्या है मैंगोज है, आउट ऑफ विच आर द रूटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर है हमारे पास टोटल मैंगो की जो है संख्या कितनी है, आपके पास 10 मैंगो दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं टोटल 10 मैंगो है, ठीक है। ये 10 में से ये बात क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर ये 10 में से क्या कह रहा है कि यहाँ पर 4 यहाँ पर मैंगो क्या है, खराब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर खराब होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, ये खराब होगा, ये मानते हैं कि ये, और इसका सही कितने होंगे, तो 6 जो मैंगो होंगे क्या होंगे, वो फॉल्ट उसमें नहीं होगा, अर्थात क्या है, वह क्या होगा, उसमें रोटेशन नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब सवाल में क्या कर रहा है, ये देखिए कह रहा 4 सड़ गए हैं, कह रहा 2 आम एक साथ निकाले जाते हैं। हम बात करेंगे हमारे पास क्या है, ये सिलेक्शन की बात कर रहा है, टोटल आम से 2 क्या आम निकाले जाते हैं, तो हम उसकी कह सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर फेवरेबल किसकी या टोटल नंबर आप किसी की बात कर लेते हैं, क्या होगा, टोटल लिखेंगे नंबर ऑफ क्या होगा, यहाँ पर एक केसेस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये 10 में से आप यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या आप क्या करेंगे, मैंगो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, करा इफ वन ऑफ द फाउंड इज द क्या, यहाँ पर गुड, अर्थात अगर पहला अगर आपने वहाँ पर मैंगो यहाँ पर जो टोटल 10 मैंगो थे,
उसमें से ऑलरेडी बता दिया कि 4 क्या है खराब है, 10 सॉरी 6 क्या है यहाँ पर सही है। तो ये आप कह सकते हैं जो सड़े नहीं है वह कह रहा है कि वह मैंगो निकालिए कि अगर पहला आपने निकाला तो वह गुड होगा, तो दूसरा भी निकालिए वह भी गुड होगा। ठीक है, हम बात क्या करेंगे यहाँ पर, टोटल हमारे पास 10 है, हम बात क्या करेंगे यहाँ पर, हम बात करते हैं। ये कह रहा है कि जब आपने निकाला तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, ये देखिए प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसकी कंडीशन क्या है भाई, अगर ये सही है, ठीक है, ये कह रहा कि ये मान लीजिए वह क्या गुड मैंगो आपने निकाला, तो वो कह रहा कि दूसरा भी, देखिए यहाँ पर कहा कि अगर एक अच्छा मैंगो पाया जाता है, ठीक है, और वो क्या कह रहा है, वह दूसरा भी अच्छा हो, ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये दूसरा क्या होगा, यहाँ अपान बी करेंगे, अर्थात ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जो इसकी डिफिनीशन के अनुसार हम लोग जानते हैं ये क्या होता है भाई, यहाँ लिखेंगे पी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन लिखेंगे बी, अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर पी, ठीक है, यह फार्मूला आपको आपको याद होना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब देखिए ये फार्मूला हो गया। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इसका मतलब हम मुझे तो निकालना क्या है, यहाँ पर दोनों की बात कर रहा है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों क्या होना चाहिए, दोनों गुड होना चाहिए, यहाँ पर दोनों मैंगो क्या होंगे, गुड होंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, 6 में से क्या होगा भाई, यहाँ पर 6 में से क्या निकालेंगे, इसका 6 में से दोनों मैंगो क्या गुड होंगे, और यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर जानते हैं कि ये आपको 10C2 होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। यह कह रहा है कि दोनों मैंगो क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और पीबी का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर पीबी का मतलब क्या है, वह भी गुड होना चाहिए, तो हमारे पास गुड की बात कर रहा है। तो या ऐसा हो सकता है कि आपने 6 में से दोनों पहले क्या है, ये दूसरे की बात कर रहा है, सेकंड में आपने जब दूसरा यहाँ पर मैंगो निकाला होगा, तो कंडीशन आ सकती है, यहाँ पर तो कह दिया कि यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन मतलब दोनों क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जब यहाँ पर ये है बी के मतलब क्या है भाई, हो सकता है यहाँ पर आपने निकाला, ठीक है, 2 मैंगो, 6 मैंगो थे, 6 में से करा कि यहाँ पर 2 मैंगो निकालिए, 6C2 या दोनों मैंगो क्या होना चाहिए, दोनों ही क्या ये गुड होंगे। या कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, या जब या की बात आती है प्रोबेबिलिटी में, हमने कहा यहाँ पर क्या होगा, प्लस करेंगे, प्लस में इसका मतलब प्लस, फिर अगला भी गुड होगा, तो अगला इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या होगा 6 क्या होगा, या कंडीशन 6 बना गई, या हो सकता है दूसरा क्या यहाँ पर ये मैंगो क्या हो, खराब हो, तो हम जानते हैं टोटल कितने थे, यहाँ पर लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे यहाँ पर C1 लिखेंगे, अपान टोटल लिख सकते हैं यहाँ पर है 10C2। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें फार्मूले में केवल आपने कंसेप्ट सीखा, इस फार्मूले में जो यहाँ पर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो यहाँ पर डिफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर उठा के यहाँ पर ये रख दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर है और यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए, तो रखने से क्या फ़ायदा होगा भाई, देखिए दोनों को जब डिवाइड करेंगे ये चौथा अंक डायरेक्टली कट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतना समय नहीं रहेगा कि आप वहाँ पर रख के कटाएं। ठीक है, तो डायरेक्टली करना पड़ेगा। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप लिखेंगे 6 यहाँ पर C2 अपान, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर 6 क्या होगा, ये C1 होगा, यह पहला गुड, यहाँ पर दूसरा क्या होगा भाई 4, यहाँ पर C1 होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका हमने आपको बताया, कैसे लिखेंगे, देखिए 6 × 5 बाई फैक्टोरियल 2, और 6 लिखेंगे बाई 2 लिखेंगे, 6 ये कट जाएगा, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 × लिखेंगे 5, ऐड कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखते यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 जिसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 3 आता 3 कर लीजिए, ठीक है, अपान, ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, ये 6 × 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 3 × क्या हो जाएगा ये 5, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये तो वैल्यू क्या 6 ही रहेगी, यहाँ वैल्यू क्या होगी ये 4 होगी, और किससे डिवाइड हो रहा है, कुछ से डिवाइड हो रहा है तो कर लीजिए, अगर डिवाइड नहीं हो 3 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए ये 3 से यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 मिल जाएगा, तो हमारे पास ऊपर वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ 8/13 आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है यहाँ पर, तो ऐसी आपकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो पहला भी गुड हो, फिर आपने दूसरा भी निकाला गुड होगा, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट एक बार सीखिए, सवाल तो कोई भी आ सकता है भाई, लेकिन आपका नियम अगर कंफर्म है, उसके रूल और मेथड पता है, तो निश्चित रूप से कोई भी सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलो, चलिए यहाँ पर ये क्या है भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर
करा द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए एंड बी कर डाई विद इन ए ईयर। करा देखिए यहाँ पर क्या दो लोगों की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई भाई, यहाँ पर है दो लोग हैं, यहाँ पर है, या हिंदी में देख लीजिए भाई। करा यदि एक वर्ष के भीतर ए और क्या बी के मरने की संभावना क्या दी गई है, पी और क्यू, ठीक है। यहाँ पर बात क्या कर रहा है, एक वर्ष के भीतर क्या है भाई, उसके ए और बी के मरने की संभावना क्या है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है तो आप लिखेंगे पी ए, ठीक है। ये क्या ए की मरने की संभावना क्या दी गई है भाई, यहाँ पर है, यहाँ पर पी है, ठीक है। और बी के जो मरने की संभावना है जो इसकी यहाँ पर है दिया गया, इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया, यहाँ पर एक क्यू, ठीक है। ये कंडीशन आपको दिया गया है, करा एक वर्ष के भीतर जो उसके ए की मरने की संभावना क्या है, पी है, और यहाँ पर जो बी है उसके मरने की संभावना यहाँ पर क्या है, क्यू है। तो आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से, अगर ये इसके जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है या क्या है यहाँ पर ये मरने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, पी ए बार कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पर जो 1 माइनस क्या करते हैं, पी करते हैं, वो उसकी जिंदा क्या यहाँ पर है, ये मरने की प्रोबेबिलिटी थी, ये डाइंग की प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ पर है ये क्या हुआ, लिविंग की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अर्थात क्या है, ये उसके मरने की प्रोबेबिलिटी थी, तो जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी, ठीक है। उसी प्रकार क्या यहाँ पर बी को यहाँ पर है, अगर उसके पूछा जाए कि उसके जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी यहाँ पर यहाँ बार लगाएंगे, यहाँ उल्टा समझिएगा, ये आपको ऑलरेडी दिया है, मरने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस क्या होगा क्यू, ठीक है। ये अब सवाल में क्या पूछा गया, सवाल पे चलते हैं। आप कह रहा कि भाई वर्ष के अंत में, ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ा है, वर्ष के अंत में आप उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, उनमें से केवल क्या भाई एक ही जिंदा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अर्थात या तो ए जिंदा रहेगा या तो बी जिंदा रहेगा। आपको प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा, यहाँ के दो कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बराबर क्या, या तो ए क्या रहेगा, जब ए जिंदा रहेगा तो उसके बाद बी को मरना पड़ेगा है, अर्थात क्या लिखेंगे, अगर मानते हैं, अगर ये क्या है मरने की प्रोबेबिलिटी है, अगर मानते हैं पी ए ये मर गया, ठीक है, अगर ये डाई हो गया ए, तो इसका मतलब जिंदा कौन रहेगा, ये इसका मतलब बी वाला जिंदा रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर बी, ठीक है, बी बार यहाँ पर जिंदा रहे, या का मतलब प्रोबेबिलिटी में प्लस होगा, या ऐसा हो सकता है, या क्या रहे भाई, हो सकता है कि ये कंडीशन अब क्या ये जिंदा रहे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पी बार ये जिंदा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर करा क्या है, ये मर जाएगा, अर्थात ये करा उनमें से केवल एक जिंदा रहेगा। देखिए हमने इसका मतलब क्या है, या पी बार हमने इसको जिंदा रखा है, इसको हमने दिया गया है, इसको दिया गया, मार दिया गया है। उसी प्रकार यह कंडीशन हो सकती है कि ये दूसरा क्या है, पहला जिंदा रहे दूसरा मर जाए, तो यहाँ पर इसका सवाल का उत्तर क्या होगा, इसकी जो वैल्यू क्या दी गई, देखिए आप पी दी गई है और इसका मान हम लोगों ने निकाला है 1 माइनस क्या होगा क्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस वैल्यू क्या है क्यू दी गई थी, वैल्यू 1 माइनस पी है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हम पहले अल्फ़ाबेट से पहले पी आएगा, पी लिखेंगे उसके बाद क्यू लिखेंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पी क्यू, तो इसको जोड़ेंगे -2 पी क्यू आ जाएगा। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, जो क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर है दूसरा, इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, कंसेप्ट निश्चित रूप से आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते, चलिए यहाँ पर क्या कहता है भाई, यहाँ पर सारा ये पॉलीगॉन हैव द क्या 44 डायगोनल, ठीक है। जब यहाँ पर पॉलीगॉन की बात आए, ठीक है, तो इसका रिजल्ट अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पर अगर सपोज कर लीजिए अगर n साइड है, ठीक है, कर द नंबर ऑफ द क्या साइड कितनी होगी, अर्थात उसके डायगोनल दिए गए, ठीक है। इसका रिजल्ट आप लोगों को याद होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर जब बात होती है यहाँ पर किसकी है, यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी हम जानते हैं कि डायगोनल कैसे बनते हैं, जब आपने यहाँ पर एक मान लीजिए इस तरह कोई बनाया, ठीक है, यहाँ पर जब हम जानते हैं कि ये मेरा डायगोनल है, तो कम से कम क्या यहाँ पर ये दो साइडों को आपस में हम लोग क्या या तिरछे पे या डायगोनली मिलाते हैं तब डायगोनल बनते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए तो इसका मतलब क्या, अगर n साइड हो तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे n C2 माइनस क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो साइड से होंगी, साइड ऐसी होंगी जिससे क्या डायगोनल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ दो अगर ऐसे दे दिया गया तो आप इसको डायगोनल नहीं बना पाएंगे, तो ऐसा कंडीशन इससे बन जाएगा, इससे बन जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच से आप वहाँ पर डायगोनल आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो ऐसे बना लिए, लेकिन अगर ऐसे दिन नहीं बना पाएँगे तो ये कहेंगे लिखेंगे तो वह वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी, उस वैल्यू को हटाना पड़ेगा, जो उसकी साइड जितनी दी रहेंगी उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू ये इसकी वैल्यू, या इसको डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं, या इसका मान क्या लिखेंगे n माइनस क्या लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाई 2। ये टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, ये 44 दिया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इतना कर लिए, अब यहाँ पर इसका फैक्टर भी करने जाएंगे, कम से कम आप वहाँ पर 3 या 4 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये 44 कैसे आया, अब क्या करेंगे, बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, बाई ऑप्शन का सहारा किस लेंगे, क्योंकि वहाँ फैक्टर करना इतना समय नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर 125 क्वेश्चन है, तो इतना क्या है, समय नहीं रहेगा कि सारे क्वेश्चनों का आप फटाफट कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ये जो वैल्यू n रखा जाए कि ये 44 दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, या ऐसा देखिए एक ये कंसेप्ट ये है कि उत्तर वह सही होगा, देखिए n का मल्टीपल है तो उत्तर वह सही होगा कि जो संख्या है ये 11 से डिविजिबल हो, अर्थात देखिए यहाँ पर n लिखा गया है तो n का नंबर ऑफ साइड है, तो यह देखिए n, तो ऑप्शन में देख रहे हैं केवल ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर है, जो 11 का मल्टीपल है वह 11 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो बिना पेन चलाए हुए इस सवालों का उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, या कैलकुलेशन करना चाहते कर लीजिए भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या 11 होगा, यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा 11 माइनस 3, अगर सपोर्ट करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, 8 में क्या 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा भाई ये 4 होगा, सॉल्व करेंगे देखिए 44 आ गया। फैक्टर करने से भी आपको बचना है, उसका जो कंसेप्ट है आपको वो सीखना है। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए उसी प्रकार ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगर मान लीजिए घुमाता भी है भाई, ये देखिए आपके सब PYQ डिस्कस करा रहे हैं, देखिए यूपी TGT 2005 में आया था, तो इस सवालों के लिए क्या करेंगे भाई, उसका लिए इसके लिए कंसेप्ट डायरेक्टली फार्मूला नोट डाउन करेंगे, जैसे वहाँ पर आपने बताया कि डायगोनल का कंसेप्ट था, उसी प्रकार आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर ट्रियंगल्स की बात कर रहा है, जब भी ट्रियंगल्स की बात करेगा लिखेंगे NC3 माइनस क्या लिखेंगे n माइनस क्या हो यहाँ पर 3 करेंगे इक्वल टू टोटल कितना दिया गया भाई, यहाँ पर ये आपको दिया गया, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये टोटल क्या है साइड्स की, जब यहाँ कहेगा ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि वह कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, यहाँ पर नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल से। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब वैल्यू केवल उठा के रखनी है, एन क्या दिया गया भाई, यहाँ पर कह रहा है अक्टागन, अक्टागन का मतलब क्या है भाई, एन की वैल्यू क्या रखेंगे, एन इक्वल टू आप पुट करेंगे 8। ठीक है, n इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आप कहेंगे 8 क्या होगा भाई, यस 3 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 इंटू क्या होगा 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब जो भी इसका सवाल का उत्तर हुआ वो उस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, इसको सॉल्व करिए, देखिए 8 इंटू लिखेंगे 7, ठीक है, इंटू लिखेंगे 6 और अपान क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 3, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर 8 इंटू क्या होगा 5 होगा। अगर दोनों में क्या कॉमन लिया जाए तो 8 कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा 7 माइनस 5 मिलेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 8 इंटू 2, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 16 इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट जवाब दे रहा है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर है तो ये ध्यान देना पड़ेगा, द नाम क्या पूछ रहा है, वह का द नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स, यहाँ पर जब बात करें यहाँ पर तो इसका फार्मूला है, डायरेक्टली इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अगर प्रूफ करने के लिए कहेंगे तो अगर कभी समय मिलेगा तो मैं ये इसके लिए एक अलग क्या यहाँ पर चैप्टर वाइज डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पर PY न क्यों रह के वहाँ पर जो इसके बेहतरीन कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे और यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते, चलिए यहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, करा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, यहाँ पर क्या परस्पर क्या अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं भाई, इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर 3 क्या है, यहाँ पर बात क्या कर रहा है, ये क्या है, क्या दिया गया है भाई, 3 परस्पर क्या अपवर्जी क्या यहाँ पर घटनाएं क्या होती हैं। पहले इस कंसेप्ट को समझिए, सवाल में कुछ नहीं है, इसका कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा है म्यूचुअली क्या है एक्सक्लूसिव मीन्स क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई जो तीनों इवेंट है यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब आता है, इन तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है जो भी हमारे पास रहे ABC रहे, यहाँ पर इसका बात क्या कर रहा है भाई, ए यहाँ पर क्या ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन C। ठीक है, यहाँ इक्वल टू क्या कर रहा है भाई, ये होना चाहिए, ये कर रहा है 5 है। ठीक है, जब भी म्यूचुअली इस बात करें जब हमारे पास 3 घटनाएं हैं, ठीक है,
वह कहा कि यहाँ पर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप कहेंगे इसका इंटरसेक्शन तीनों का क्या होगा, ये फाई होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वह जब भी जब या दो का भी ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर दो का भी आप जितने भी लेंगे दो, यहाँ पर जो भी लिखेंगे, यहाँ पर सबका, यहाँ पर बी, यहाँ पर जो भी लेंगे, ये सबका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, ये फाई होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं होती हैं। तो फार्मूला आप लोगों को याद होगा, कौन सा फार्मूला, यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे दिया गया फार्मूला, हम लोग जानते हैं ए यहाँ पर यूनियन बी यूनियन सी, इसका फार्मूला क्या होता है, पी ए, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पी बी, पी बी यहाँ पर लिखेंगे प्लस पी सी, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे पी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस पी, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन प्लस क्या लिखेंगे पी, यहाँ पर सी इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या मिल रहा है, इसकी तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, इसकी भी वैल्यू जीरो, तो बस आपको तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो कह दिया कि वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और ये तो जो बेसिक हम लोग सेट थ्योरी का ये तो डिफिनीशन है, सभी को पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा 2/3, ठीक है, प्लस क्या है हमारे पास, ये 1/4 है, यहाँ पर प्लस क्या होगा 1/6 है। अगर तीनों का एलसीएम लिया जाए, ठीक है, एलसीएम क्या होगा 12 होगा, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 का, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा 8 प्लस क्या होगा 3 प्लस क्या होगा 2 अपान क्या होगा 12 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 8 क्या होगा भाई 8, 8 3 11 2 13, 13 यहाँ पर क्या होगा 22, यहाँ पर 12। आप लोग जानते हैं ये जो कंडीशन करा ये कथन ट्रू है कि फॉल्स है, आप कहेंगे सर ये कथन क्या है, ये फॉल्स है, अर्थात ये क्या फॉल्स इसलिए, तो फॉल्स किस लिए भाई, आप लोग जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है भाई, यहाँ पर जब भी प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर मानते हैं पी इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मान क्या, ये आप लोग जानते हैं ये इसकी वैल्यू के ये तो जीरो होती है, या इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है, ठीक है। कमेंट करिएगा अगर पी ए का मान जीरो हो तो उसे कौन सी प्रोबेबिलिटी कहते हैं, अगर पी ए का मान 1 हो तो उसकी कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन सवाल में देखिए जो ये कंडीशन को फिल कर, अगर ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रखते हैं, ये कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी का जो स्टेटमेंट है इसलिए यह फॉल्स है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच होती है, अर्थात 0 भी हो सकता है और 1 भी होगा, लेकिन इससे बड़ा नंबर आपको देखने को प्रोबेबिलिटी में नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है ये जो वैल्यू है ये इसीलिए क्या ये फॉल्स हुआ। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं इस सवाल पे, देखिए यहाँ पर करा एक क्यूबिक डाइस इज द थ्रो 6 टाइम, ठीक है। आपके पास क्या एक घनाकार पासा है, 6 बार फेंका जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर पासे की बात आती है, ठीक है, डाइस की बात आती है, तो डाइस में आप लोग जानते हैं कितने नंबर होते हैं डाइस में भाई, डाइस में क्या भाई ये 6 नंबर होते हैं, ठीक है। आप लोग पता होगा भाई डाइस में कितने नंबर, सबको पता है भाई, यहाँ पर है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर डाइस की जब बात आती है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, ये 5, ये नंबर, किसी डाइस में यही नंबर होते हैं, ठीक है। अब अभी हमने शायद ये जब डिस्कस कराया था, जब एक डाइस को आपने फेंका, ठीक है, आपने हमारे पास कोई डाइस है, ठीक है, मान लीजिए ये फेन ही फेंका, तो यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, डाइस आप लोग जानते हैं, हम लोग बचपन में खेले हुए हैं, जब डाइस फेंकते हैं तो क्या आएगा, तो वहाँ पर जानते 2 स्टार आ सकता था, कभी 3 स्टार आता, 4 स्टार आता था। तो यहाँ पर यह कह सकते हैं जब एक डाइस आपने फेंका तो कितनी संभावना क्या होगी, क्या आएगी, 6 आएगी। लेकिन आपने 2 डाइस फेंका तो क्या हो सकता है भाई, आपने 2 डाइस इसे हाथ में लिया, उसे गिराया, तो क्या हो सकता है, या 1-1 हो सकता है, या 1-2 हो सकता है, यहाँ पर 1-4 हो सकता है। तो यहाँ पर काउंट करने जाएंगे तो काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अगर काउंट करना है तो समय चाहिए, तो इसलिए डायरेक्टली फार्मूला क्या रखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट 6 पावर n, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट के लिए 6 पावर n, n के स्थान पे जो भी पूछे, अगर यहाँ पूछा जाए कि यहाँ पर 2 रखा जाए तो क्या होगा, अगर 2 डाइस अगर फेंके जाएँ तो कितनी संभावनाएँ बनेगी, टोटल कितने पेयर के रूप में बनेंगे, तो आप कहेंगे 36, ठीक है। लेकिन अगर वो 6 डाइस फेंका जाए तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पर क्या होगा 6 पावर क्या होगा 6, ठीक है। यह टोटल इवेंट ये आ गई, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है, ठीक है, कहता प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ये कह रहा है 2 क्या होना चाहिए भाई, 2 and 4, ठीक है। यहाँ पर 2 and 4
टर्न अप वो ऊपर होना चाहिए भाई हमेशा, क्या एग्जैक्टली 3 टाइम्स। यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ पर ये हमेशा 2 और क्या हो 4 हमेशा ऊपर आना चाहिए। अर्थात ये कह रहा है कि जब भी आपने डाइस फेंका, ठीक है, यहाँ पर ये डाइस फेंका, ये कह रहा कि 4 है, ठीक है, ये 4 4 क्या होना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन आपने ये जब देखा तो निश्चित रूप से ये कंडीशन करा कि इसी फॉर्म में होना चाहिए, करा कि 2 एंड 4 टर्न अप द एग्जैक्टली 3 टाइम्स। देखिए ये भी 3 टाइम्स, ये करा कि एग्जैक्टली 3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, इसको काउंट कर लीजिए, क्या होगा 6 में से क्या आप 3 तो फिक्स कर लिया, ठीक है, 6 3 हो गया, इनटू क्या हो गया भाई, यहाँ पर क्या होगा टोटल नंबर आप कैसे बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या होगा 6 क्या होगा रहेगा, तो इस प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अगर बाई 1 करना चाहते हैं या ऐसे कर सकते हैं 1/6 1/6 1/6 1/6 कैसे करेंगे, तो वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 6 और 6 करें, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इस सवाल का उत्तर क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 6 लिखेंगे, इंटू 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और बाई क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू लिखेंगे 6 पावर 6, ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, अगर सिंप्लीफाई किया जाए 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये इसको लिख सकते हैं 6 पावर 4 इंटू 6 कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं 4 है, ठीक है, 4 इसे कटा दीजिए, यहाँ पर क्या होगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या इससे कटाएंगे क्या आएगा, ये भी आएगा। तो हम इसको सॉल्व करें, क्या है ऊपर 5 आएगा, अर्थात ऊपर क्या यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये 5 आ रहा है, तो यहीं से जा सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिए भाई, या इकाई अंक दे सकते हैं, ठीक है। अगर और डाउट हो रहा है तो क्या क्या होगा 6 का वर्क करेंगे भाई, क्या आएगा 7 36 मिलेगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर जो भी गलतियाँ हो देख लीजिएगा, ठीक है। 3 त्रिक 9 मिलेगा, और 9 यहाँ पर क्या होगा 9 छक 54, तो यहाँ इकाई अंक 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 इकाई अंक 4 देखिए पहले में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वैसे गायब हुआ, तो यहाँ पर समय ना हो तो क्या अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं करके देख लीजिएगा, ये आएगा भाई 11, यहाँ पर 66 क्या होगा ये 4, जो कि ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। फिर यहाँ पर बात क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा एक सिक्के के प्रयोग में एक सिक्का को 3 बार उछाला, ठीक है। अगर पूछा जाए जब एक सिक्का को जब 3 बार उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, 2 के पावर n अर्थात टोटल 8 आएगा, 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 3 हो जाएगा। टोटल यहाँ पर इवेंट की बात करेंगे तो कहेंगे 8 आएगा, हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। लेकिन अब सवाल में क्या कह रहा है भाई, सवाल पे भी ध्यान देंगे, ये तो हमें पता चल गया टोटल 8 केस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर और कहा कि यहाँ पर ये थ्रो ऑफ द कॉइन एंड सक्सेज, यहाँ पर मीन्स 2 हेड, ठीक है। ये सक्सेज कहा कि यहाँ पर ये तब मिलेगी जब हमेशा क्या है उसके 2 हेड आने चाहिए, ठीक है। ये सवाल में कह रहा कि यहाँ पर ये सक्सेज कब मिलेगी, यहाँ पर कह रहा कि भाई ये कॉइन एंड सक्सेज मीन्स ये कह रहा है 2 हेड आना चाहिए, ठीक है। वह 2 हेड आना चाहिए, तो वहाँ पर बात करेंगे भाई, यहाँ पर वह सक्सेज की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या किसकी है, बस सक्सेस क्या होना चाहिए भाई, वो जो सफलता कब यहाँ पर होगी, ये सक्सेस की बात कर लेते हैं। वह कह रहा है कि ये 2 हेड तो आना ही चाहिए, तो कंडीशन क्या हो सकती है, या आप कहेंगे हेड, हेड क्या है यहाँ पर टेल, ठीक है। यहाँ पर क्या या हो सकता है यहाँ पर हेड क्या लिखेंगे टेल, क्या लिखेंगे हेड हो सकता है, या टेल क्या हेड, हेड ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये इतनी कैसे सकती है, वह कह रहा कि यहाँ पर सक्सेस कब मिलेगी, आपको 2 हेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 हेड यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। 3 हेड की बात नहीं कर रहा, वह इसका मतलब क्या है यहाँ पर 2 हेड होना, ठीक है। या एग्जैक्टली की बात करा है, यहाँ पर क्या वह सक्सेस मीन्स क्या 2 हेड तो रहेगा, ठीक है। या अधिकतम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा यह कहता है कि कम से कम तुम क्या लिखते हैं हेड हेड लेके चलते भाई, तीसरा हेड भी लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 2 हेड ही लेना है, देखिए हमने 2 हेड ही लिया है, 2 से ज़्यादा नहीं लिया, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम जानते हैं 1 2 3 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 अपान क्या होगा, टोटल किस कितना है भाई 8 आएगा, ठीक है। यह उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई सक्सेस की, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है भाई, सवाल में कह रहा है कि भाई कह रहा कि नो सक्सेस, प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करनी है, ये क्या नो सक्सेस की, लिखेंगे नो, यहाँ लिखेंगे सक्सेस की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो क्या होगा भाई यहाँ पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या पी ए बार हो जाएगी। इसका फार्मूला अगर मानते हैं कि ये ए बार, अगर मानते हैं ये पी ए हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या इस सक्सेस की रहा होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 -
क्या लिखेंगे, और यहाँ पर क्या होगा 1 अपान क्या होगा 3 अपान क्या होगा 5 या 3/8 होगा, या 3 अपान क्या होगा, ये 5 बाई क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये भी कह रहा है, ये कंडीशन क्या कह रहा है, ये जो इवेंट हो रही है वो कह रहा है रिपीटेड एट द 3, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि यह आप जो रिपीट करेंगे 3 टाइम्स पाएंगे, ओवरऑल टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, टोटल क्या होगा यहाँ पर, टोटल इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, आप इसको 3 टाइम रिपीट करेंगे तो 5/8 का होल पावर क्या होगा, ये 3 का। यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी, सॉरी ये तीसरा सवाल का राइट आंसर होगा। ये थोड़ा अरेंजमेंट सही से नहीं लिखा गया तो ये तीसरा मान के, ठीक है। यहाँ पर वैसे देखा जाए दूसरा, लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे लिखा, कोई बात नहीं है, इस सवाल का उत्तर तीसरा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पर क्या, इसका हिंदी भी दे सकते हैं भाई, ये यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर करा किसी स्कूल में एक कक्षा में 80 विद्यार्थी है टोटल, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी गणित लिया है और 40 विद्यार्थी सांख्यिकी लिए है और 10 विद्यार्थी दोनों विषय लिए हैं। एक विद्यार्थी को चयन ये दृच्छिक रूप से किया जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, विद्यार्थी सांख्यिकी का विषय हो, ठीक है। चलिए आपने देख लिया, तो हिंदी देखिए, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, आपको जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कंडीशन आपको दे दिया गया, वह आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, वह क्या होना चाहिए, वह स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी बात करेगा, ठीक है, अगर मैथमेटिक्स की बात करता तो मैथमेटिक्स ऊपर लिखते हैं, यहाँ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे यश अपान क्या लिखेंगे, यम, यश अपान यम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसका फार्मूला जानते हैं, यस इसका इंटरसेक्शन यम, ठीक है, अपान क्या होगा, ये आपको वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर यस इंटरसेक्शन यम मतलब क्या है, दोनों में जो आपने सब्जेक्ट लिया है, तो दोनों में ये ऑलरेडी हम लोगों ने कहा कि जो 10 यहाँ पर स्टूडेंट है, बोथ यहाँ पर करा दोनों सब्जेक्ट है। जब एंड की बात आती है तो हम इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, तो हमारे पास 10 हुआ। और मैथमेटिक्स यहाँ रहा है, मैथमेटिक्स लेने वालों की संख्या कितनी थी, हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 50 स्टडी विद मैथमेटिक्स, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 50 है। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वह स्टैटिक्स की जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ पर वही है, अब देख लीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसान सा है, वही है, हिंदी में देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। ये क्या है भाई, यहाँ पर ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा यहाँ पर पी ए और पी बी कह रहा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी आपने फार्मूला जो देखा, ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूला आपने देखा, हमारे पास जो फार्मूला क्या होता है भाई, ये तो आसान सा सवाल है। इसका फार्मूला अगर बार को हटाना चाहते हैं क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए, ठीक है, और प्लस यहाँ पर इसका बढ़ना चाहते हैं 1 अपान पी भी लिखेंगे, और सबका मान आपको दिया, या इसको जोड़ लीजिए 2 माइनस यहाँ पर कर दीजिए ए, ठीक है, यहाँ पर करना है पी करना है, और दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ है। तो जोड़ लीजिए भाई, यहाँ पर कितना होगा, इसको दो को दो 2.00 कर दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्योंकि माइनस करने में आपको आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर 65 और कितना होगा भाई, ये 80 होगा, ठीक है, 5 5 10 6 2 8, ठीक है, 80 होगा। तो 80 घटा दीजिए यहाँ पर, तो सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, 1 पॉइंट क्या होगा, ये 1.20। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई यहाँ पर है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई यहाँ पर, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर है, इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये भी आसान सा क्वेश्चन है, करा इफ ए एंड बी आर द आर्बिट्रेरी इवेंट। आप लोग जानते हैं भाई, जब भी इंटरसेक्शन की बात आती है और यूनियन में क्या रिलेशन होता है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं भाई। यहाँ पर है, यहाँ पर यह कह रहा है कि यहाँ पर है, ये वैल्यू क्या कह रहा है, यहाँ पर है, इस सवाल का उत्तर देखिए, ये फार्मूला सभी को पता है भाई, ये यहाँ पर ये यूनिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, पी ए, यहाँ पर लिखते हैं प्लस पी बी, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपको सभी को, ठीक है। और ये भी जानते हैं, यहाँ पर है, अगर ये और बी क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो हम जानते हैं कॉमन, वन तो कॉमन होता ही है। ये कंडीशन कब होगी भाई, का हमेशा क्या होगा, जो इंटरसेक्शन होगा या यूनियन होगा, ये हमेशा बड़ा होगा किससे भाई, यहाँ पर पी, यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पर ये -1 से बड़ा होगा। ठीक है, कमेंट करिएगा इस सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर दूसरा इस सवाल का उत्तर होगा। बी नहीं है, दो कहेंगे, बी तो ए बी सी डी दिया। ठीक है, क्योंकि पिछले पहले आपको पी वाई क्यू देखेंगे तो पहले 1 2 3 लिखता था, अब लेटेस्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं ए बी सी के रूप में ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो का त्यों हमने लिखा है, हमने इसमें ऑप्शन भी नहीं बदले हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर था सेम टू सेम वही 1 2 3 करके लिखा है। अगर यहाँ पर ये आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ए बी सी के रूप में लिखा है, तो अभी हम लोग लेटेस्ट वाला क्वेश्चन भी लेंगे। ये तो आसान से क्वेश्चन है, आसानी से कर लें। ठीक है, इस सवाल में क्या कह रहा है भाई? यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल में यह कह रहा है कि यहाँ पर वैल्यू कह रहा है इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर लीडर। ठीक है, हमारे पास क्या है? लीडर है। लीडर कह रहा कि कितने क्या तरीके से आप लिख सकते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, लीडर को कितने प्रकार से लिख सकते हैं आप देखेंगे तो खुद एक लीडर लिखा ही है। ठीक है, अभी ई को इधर कर दीजिए, एल कर दीजिए, बदल गया। तो यहाँ पर ऐसे सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ राइटिंग वे। यहाँ पर यहाँ पर कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, देखिए आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हुआ, यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, टोटल 6 पड़ेगा। और यहाँ पर कौन सा अंक, यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउ है। यहाँ पर हाउ मेनी वे, तो यहाँ पर देखिए कौन से अल्फ़ाबेट ए बी सी डी में जो भी यहाँ पर दिए गए नंबर अल्फ़ाबेट में, तो कौन सा अल्फ़ाबेट दो बार रिपीट हुआ है? यहाँ पर देख रहे हैं ई 2 बार रिपीट है, यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, डिवाइड करेंगे, जो भी रिपीट रहेगा 3 बार 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, 4 बार रहेगा 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो यहाँ पर ए और कोई रिपीट है 1 फैक्टोरियल, एल एल भी लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल, लेकिन वो सवाल को कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डायरेक्टली नंबर ऑफ वी ही हो जाएगा। क्या होगा? नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? पेज। यहाँ पर राइटिंग जो है लिखने का तरीका क्या होगा? आप कहेंगे 6 फैक्टोरियल का मान क्या होता है भाई? नहीं पता तो 5 फैक्टोरियल का मान तो जानते हैं 120 होता है। ठीक है, भाई क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्या होगा? ये बार 3 का 360 इस सवाल का राइट आंसर होगा। कि जो आंसर नंबर देखिए पहले से आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? इस सवाल का उत्तर तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। कह रहा कि भाई यहाँ पर कानपुर और झांसी के बीच 7 डाउन ट्रेन है, 7 अप ट्रेन है। ठीक है, हमारे पास क्या है? कानपुर है भाई। आप यहाँ पर कानपुर से भाई क्या करेंगे भाई? कानपुर से भाई यहाँ पर क्या कर रहा है? कानपुर हमारे पास है। चलिए आप कहाँ है? कानपुर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं? कानपुर से कहाँ तक भाई? ये झांसी तक जी है। ठीक है, यहाँ पर कितनी ट्रेनें हैं? ये कह रहा टोटल 7 ट्रेनें हैं कानपुर से झांसी के लिए। चलिए ये पहली ट्रेन मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चलिए पहली ट्रेन होगी, प्रकार ये मानते हैं दूसरी ट्रेन हो गई, ये तीसरी ट्रेन हो गई, ये क्या होगा? ये चौथी ट्रेन हो गई, ये क्या होगा? पांचवी ट्रेन, ये क्या होगा? छठवीं ट्रेन हो, और यहाँ पर एक मानते हैं सातवीं ट्रेन। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन है। ठीक है, अप और क्या? डाउन। ये क्या? इधर से आने के लिए और इधर से जाने के लिए भी वही करा है। ठीक है, इधर से भी जाने के लिए भी ट्रेनें हैं। यहाँ पर जितनी वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर क्या? यहाँ पर क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या दिया गया भाई? कंडीशन आपको वह दिया है जिस ट्रेन से ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये उस जैसे मान लीजिए इस ट्रेन से आया। ठीक है, वो कह रहा है कि जबकि उस ट्रेन का उपयोग नहीं करेगा, मानते इस ट्रेन से ये क्या आया, इसको उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो वो जा किसी सकता है, इससे भी जा सकता है, इस ट्रेन से जा सकता है, इस ट्रेन से, क्योंकि इसको क्योंकि ये ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वह क्या कर रहा है? वह जो जिस ट्रेन से आ रहा है उस ट्रेन से नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पहली ट्रेन से आया तो कितने प्रकार से जा सकता है? इससे जा सकता है, इससे जा सकता है, इससे जा सकता है। ये कितना? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, एक गलत हो गया। ये इस ट्रेन की बात नहीं कर, ये तो हमने लिखा था ना, ये लिखा था, ये था ट्रेनों की बात यहाँ से हो रही थी। ठीक है, ये तो पहले क्वेश्चन में था, ये लिखा था। ठीक है, यही 7 ट्रेनें थी। तो ये जैसे मान लीजिए इस ट्रेन से वो आया। ठीक है, इधर से आया। ठीक है, यहाँ पर अब ये अब जाएगा कैसे? उस ट्रेन से जाएगा नहीं। अब मान लीजिए ये कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। ठीक है, अब जाने के लिए क्या होंगे भाई? उसके पास ऑप्शन क्या है?
उससे जाएगा नहीं, या इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, तो यहाँ देखिए या तो क्या करेगा, इससे जाएगा, या तो क्या करेगा, इससे जाएगा, या तो इससे जाएगा, या तो इससे जाएगा, या इससे जाएगा, या तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एक ट्रेन से आएगा, इसका मतलब 6 ट्रेनों से जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे 6 या की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? या हो सकता है ये पहली ट्रेन की बात कर लिया, ठीक है? या हो सकता है कि वो दूसरी ट्रेन से आया है, तो वो तब भी क्या होगा, तब यहाँ पर उसको छोड़ देंगे तब भी 1, यहाँ पर क्या होगा 2 3 4 5 6 तब भी 6 आएगा, तो वो 6 प्रकार से आएगा। फिर इसी प्रकार क्या होगा 6 आएगा, फिर इसी प्रकार क्या 6 आएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6 एक क्या होगा यहाँ पर 7 1 1 2 3 4 5 6 7 तो सॉल्व करें क्या आएगा यहाँ पर 6 1 ये कर सकते हैं 42, ठीक है? तो वह कर सकते हैं भाई एक आदमी कितने तरीके से वो झांसी से क्या कर रहा है, वह कानपुर वापस आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का उत्तर होगा। कब होगा, जब ये एक यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से कानपुर से आया झांसी, और झांसी से कितनी बार गया भाई, वह 6 प्रकार से जा सकता है। अगर दूसरी ट्रेन से जाएगा तो बाकी 6 से इस पर टोटल जोड़ेंगे 6 से 42 होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सवाल राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। चलिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का उत्तर क्या करना भाई, हमारे पास क्या आउट ऑफ द 13 क्रिकेट प्लेयर हैं, 4 क्या है बॉलर है। ये ऑलरेडी आपको बता दिया भाई, यहाँ पर ऑलरेडी क्या बताया हमारे पास, ये बात क्या कर रहा है कि ये जो बात क्या कर रहा है हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर 13 क्या है हमारे पास, क्या ये टोटल क्या है हमारे पास 13 है, ठीक है? 13 में से क्या 4 क्या हमारे पास बॉलर है, 4 क्या है बॉलर है। हमारे पास बचा कितना भाई, हमारे पास बॉलर तो 4 क्या ये बता दिया कि 4 बॉलर है, तो आपको 4 बॉलर है तो कितना होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, कितना होगा 13 में से 9 क्या होंगे भाई, या विकेट कीपर या बैट्समैन भी जो भी होंगे, ये तो कंफर्म है। ये क्या है 4 बॉलर तो कंफर्म है। अब बात कर रहा है कि उसमें बचा कितना, वो 9 क्या होंगे, वो बैट्समैन हो सकते हैं या जो भी विकेट कीपर जो भी होंगे, लेकिन प्लेयर तो है ही है, ठीक है? अब सवाल में क्या कर रहा है भाई, करा इन हाउ मेनी वे कैन यू फ्रॉम ए क्रिकेट टीम। आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है, इसकी भाई 11 प्लेयरों, ठीक है? 11 प्लेयरों की आप क्रिकेट टीम बनानी है। करा विच एट लिस्ट, कम से कम यहाँ पर करा एट लिस्ट मतलब कम से कम आपको 2 बॉलर क्या है हमेशा आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है? आपको 11 की जब टीम बना रहे हैं तो कहा कि कम से कम 2 बॉलर लीजिए, ठीक है? हमारे पास बॉलरों की संख्या कितनी थी, 4 थी। 4 में से आपको 2 तो सेलेक्ट करना ही है, या कम से कम करा था हम प्लस करते हैं, गैप देते हैं, क्योंकि टीम तो 11 की चाहिए ना। तो 4 हम बॉलरों की बात करते हैं, 4 में से 2 बॉलर तो आपको लेना ही है, या 4 में से क्या है करा देख एट लिस्ट, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? करा कम से कम 2 लेंगे, और कम से कम मानते हैं हम 3 भी ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 3 ले लेंगे। या की बात करता है, या हो सकता है कि हमने चारों बॉलरों को ही, ठीक है? वो कह रहा है कम से कम आपको 2 तो लीजिए, 4C2 का, या का मतलब प्लस करेंगे 4C3 प्लस या 4C4, ठीक है? लेकिन टीम तो 11 की बननी है। हमारे पास बचे कितने भाई, हमारे पास क्या है यहाँ पर देखिए 9 है, 9C क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 9 करेंगे, 9 2 11 होगा, क्योंकि टोटल देखिए 11 की टीम बन गई, ठीक है? अब जो बचे रहेंगे क्या है भाई, बॉलर को फिक्स कर लिया, इसका मतलब बॉलर तो रहेंगे ही, और साथ में बचे हुए खिलाड़ी कितने हैं, टोटल 11 होने चाहिए। तो 9 था ये, क्या करेंगे भाई 9 में से कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 लोगों का सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 8 3 11 की टीम, ठीक है? अगर और सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा भाई, यहाँ पर 9C क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 आएगा, 7 4 11 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है? अब ये भी प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन है। 4C2 कह सकते हैं भाई, 4 इंटू 5 4 इंटू 3/2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बाई 2, और इसकी वैल्यू 9C0 लिख सकते हैं, 9C0 का मान 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है? अब 4C3 हम जब देखेंगे ये इससे छोटा नंबर है, ठीक है? या छोटा नंबर 4 से छोटा नंबर, या 3 से छोटा नंबर मिल सकता है, कैसे मिलाएंगे, 4 में से अगर 3 घटाते हैं तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा, तो 4C1 आएगा। तो 4C1 की वैल्यू आप लोग जानते हैं भाई 4 होगा, डायरेक्टली 4 लिखिए। यहाँ पर 8C, देखिए ये नंबर छोटा, इससे क्या इन दोनों का फार्मूला NCR इक्वल टू NCN-R, ठीक है? तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9C1, उसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4C0 की वैल्यू क्या होती है, 4C0, 4C4 की वैल्यू 4C0 लिख सकते हैं,
तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और इसको 9C2 लिख सकते हैं, 9C2 लिख सकते हैं, 9 इंटू क्या लिख सकते हैं भाई 8, यहाँ पर बाई 2 कर लीजिए, 8 हुआ। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 2 कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 6 मिला, ठीक है, 6 मिला। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 936, 9 तो 36 है, 36 दूना 72 मिल जाएगा। अब 72 यहाँ पर क्या होगा, 78 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। करा फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट, जब हमारे पास क्या जो इंडिपेंडेंट इवेंट रहती है, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं भाई यहाँ पर जब हमारे पास क्या दो इंडिपेंडेंट जब इवेंट रहे तो कंडीशन क्या होती है भाई, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भी इंटरसेक्शन रहता है, ठीक है, वह क्या हो जाता है भाई, वह क्या पी ए, यहाँ पर क्या होता है पी बी हो जाता है। ठीक है, यह डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इस सवाल आपको देखने, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर यह हम ये पढ़े हैं, कौन सा ये आप लोग पढ़े हैं, डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ ये कहता था कि अगर हमारे पास अगर ये यहाँ पर ये यूनियन बी हो, ठीक है, अगर ये अगर पूरे पर बार लगाया जाए, अगर इसको अलग अलग बार लगाने पर क्या अंतर क्या आता है, ये जो वैल्यू यूनियन में थी वो इंटरसेक्शन बन जाती है, अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो वह वैल्यू यूनियन में बदल जाएगी। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग बार करेंगे तो इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर पी, यहाँ पर ये E1 क्या हुआ, यहाँ पर E2 है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन, इसको हम क्या लिख सकते हैं पी ए, यहाँ पर E1 इंटरसेक्शन E2 का लिख दे रहे हैं, बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई ये इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में कौन सी वैल्यू निकलेगी भाई, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिख भी दे रहे हैं क्योंकि ये जस्ट इसी का बार है, ठीक है, एक सारी वैल्यू को ले रहा है, एक करा कोई वैल्यू लीजिए तो कॉमन क्या होगा, कॉमन कुछ नहीं होगा, ये 0 होगा, ठीक है, 5 होगा, ठीक है। ये करा कि ये कंडीशन ट्रू कब होगी, आप यहाँ पर वैल्यू जो इसकी प्रोबेबिलिटी आई तो यहाँ पर रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में रख रहे हैं, तो 1 क्या ये कंडीशन को ट्रू कर रहा है, ये आप जानते हैं भाई। ये कंडीशन कभी भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हमेशा क्या छोटा होता है, 1 बड़ा होता है, तो लेकिन यह कंडीशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में रख रहे हैं, बी में रख रहे हैं दूसरे में, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अगर यहाँ पर रखते हैं ट्रू आएगा, देखिए ये ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हमेशा 1 से बड़ा होता है, यहाँ पर क्या ये आंसर भी नहीं होगा, रख के दीजिए। यहाँ इक्वल टू का भी साइन आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आर इक्वल टू का भी इनक्वलिटी में आते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे पास क्या करा, ए एंड बी आर द क्या है सच इवेंट, करा पी ए और पी करा ये आपस में ये कभी ये 0 के बराबर नहीं हो, क्यों, क्योंकि पी बी बार अगर देख देंगे, ये पी बी नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू क्या होगी 1/0 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। यहाँ पर बार करा कि बार में करा कि नहीं करा, फिर जो भी है सवाल पे आते हैं। अभी हमने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको बता दिया है भाई, इसका तो इसके डिफरेंशियल का जो यहाँ पर फार्मूला क्या था भाई, यहाँ पर पी यहाँ पर लिख सकते थे, यहाँ पर इसको और इसको इंटरसेक्शन बदलेंगे, अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर बी, ठीक है। अभी हम डिमॉर्गन लॉ की सहायता से इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको जो ये इंटरसेक्शन था अगर हम पूरे का बार लगाना चाहते हैं, अभी आपने देखा कि यह डिमॉर्गन लॉ की सहायता से हम ऐसे लिख सकते हैं, अपान क्या पी बार, ठीक है। और ये भी जानते हैं, अभी आपने पढ़ा पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1, अगर मैं बार को हटाना चाहता हूँ, ये मानते हैं कि ये क्या है, ये फॉल्स इवेंट है, अगर ट्रू इवेंट चाहते हैं तो क्या करते हैं 1 माइनस क्या करते हैं, यहाँ पर अपान क्या होगा पी बी हो जाएगा, ये बार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। आसान सा सवाल था, बस आपको समझाना था कि उसका बेस क्या है, ठीक है। जब दो घटनाएं इंडिपेंडेंट हो तो उसके लिए इंटरसेक्शन क्या होता है भाई, वो डॉट में बदल जाता है। और यहाँ पर ये याद रखिए डिमॉर्गन लॉ की अगर वैल्यू अगर रहे तो क्या होगा, ये इंटरसेक्शन रहेगा यूनियन में, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में। और ये फार्मूला अभी ऑलरेडी हमने सवाल भी कराया, पी ए प्लस क्या, यहाँ पर पी अगर बार हो इस वैल्यू 1 होती है, अगर ये बार हटाना चाहते हैं क्या करेंगे 1 माइनस पी ए करेंगे, तो वही बेस पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्व सर्टेन द प्रगति एंड तृप्ति आर द रिस्पेक्ट
कि किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कह रहा कि प्रगति को जो सॉल्व करने के लिए प्रगति को 1/3 है और उसको 1/2 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये जो है प्रगति है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 दी गई। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम ऐसे लिख ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, किसकी बात भाई कर रहा है, यहाँ प्रगति को जो यहाँ पर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर पी ए क्या है, यहाँ पर लिखे भाई ए को सॉल्व करने की 1/3 है। ये प्रगति को मान लिया पी से यहाँ पी, यहाँ पर पी कर दे रहे हैं, नहीं चलिए पी ए से प्रगति मान ली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रगति का जो नोटेशन पी कर दिया। ठीक है, और यहाँ तृप्ति के लिए पी भी कर दे रहे हैं, तो ये कर सकते हैं क्या कर दिया गया भाई, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप क्या यहाँ पर भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा कि द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, कह रहा आपको वी प्रोबेबिलिटी निकाली है कि प्रोबेबिलिटी वह सॉल्व हो जाए। ठीक है, किसी एक के द्वारा नहीं, तो हमने कहा एक जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी का, हाँ वहाँ पर कह रहा एक ही जिंदा रहेगा, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर दो कंडीशन, या तो हो सकता है दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, या तो ए ने सॉल्व किया होगा, या तो बी ने किया होगा, या तो बी ने किया होगा ए ने। यही है, यहाँ पर दो तरीके से। अब एक रूल और बताऊंगा एक लाइन में, वहाँ भी यह कंडीशन क्या हो सकती है, पी ए ने सॉल्व किया तो पी बी ने बार ने नहीं सॉल्व किया, प्लस या पी बी ने सॉल्व किया होगा तो यहाँ पर हो सकता है पी ए ने नहीं सॉल्व किया होगा, या की बात आ सकता है या दोनों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, पी और बी ने मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पी ए का मान 1/2 और इसका बार निकालने का 1 - 1/2 लिखेंगे, सॉरी 1/3 1/, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, ये घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा, और प्लस यहाँ पे पी बी वैल्यू 1/2 आएगा, और यहाँ सॉल्व करने की ये 2 क्या होगा 3 आ जाएगा, प्लस और इसको सॉल्व करने की 1/2 होगा 1/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, 2 इधर मिलेगा, 2 1 3 1 4। ठीक है, तो क्या होगा भाई यहाँ पर 4 बटे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 2/3। ठीक है, तो ये दोनों में से यहाँ पर कोई एक नहीं कह रहा कि कह रहा क्वेश्चन को सॉल्व होना चाहिए। यहाँ पर दो तरीके कंडीशन आ रही है, या ए ने सॉल्व किया बी ने नहीं सॉल्व किया, या बी ने सॉल्व किया ए ने नहीं सॉल्व किया, या कंडीशन प्रॉब्लम को हर हालत में सॉल्व ही करना है। ठीक है, अब ये नहीं कि कंडीशन एक और बन सकती है, यहाँ न तो ए सॉल्व किया न तो बी, लेकिन सवाल में कहा क्वेश्चन को हर कंडीशन में सॉल्व होना चाहिए, या तो ए सॉल्व करेगा या तो बी सॉल्व करेगा, या ए और बी दोनों मिलकर सॉल्व करेगा। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट क्योंकि दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है। चलिए यहाँ पर या दूसरा तरीका यह है, यहाँ आर करके आप ऐसे भी लगा सकते थे, अगर मानते हैं कि न तो ए सॉल्व कर पाए न तो बी सॉल्व कर पाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, न ए ने नहीं सॉल्व किया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3। ठीक है, ये भी नहीं सॉल्व करेगा, क्या होगा भाई प्रोबेबिलिटी 1/2, एक कट गया तो क्या होगा भाई, न तो ए और न तो बी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अगर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, ये 1 - 1/3 करेंगे तो क्या होगा 2/3 आएगा। तो एक लाइन में ये भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर द नंबर ऑफ विच 5 मेल एंड 2 फीमेल मेल्स कमेटी ऑफ द कैन बी सीटेड इन राउंड टेबल करा सो दैट द 2 फीमेल आर नॉट टुगेदर। ठीक है, तो पहला जो रूल्स है, पहला जो मेथड है उसको आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, कंसेप्ट ये कहता है जब किसी को राउंड टेबल बैठाना होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको राउंड टेबल बैठाना हो, तो जब किसी भी राउंड टेबल बैठाएंगे तो उसका फार्मूला क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास टोटल n व्यक्ति है, किसी राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, आप लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, फार्मूला है भाई किसी राउंड टेबल बैठाने का, ये तरीका है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो n-1। ठीक है, तो हमारे पास क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर देखिए कंडीशन, हम यहाँ पर क्या बात कर लेते हैं, यहाँ मैं बात कर ले रहा हूँ भाई, एक राउंड टेबल बना ही लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा फिगर से, क्योंकि ज़्यादा अगर फिगर आप देखते रहते हैं तो ज़्यादा देरी तक मेमोरी में रहता है। इसलिए अगर मानते हैं एक राउंड टेबल की हम बात कर लेते हैं, कि हमारे पास क्या है, राउंड टेबल है, इस पे बैठाना ही है। यहाँ पर सर्किल की बात है, ये राउंड कोई टेबल है, ठीक है, राउंड टेबल करा करा सो दैट 2 फीमेल आर नॉट, क्या करा कि दो औरतें आपस में क्या है, यहाँ पर जो दो फीमेल है वो आपस में क्या कभी भी साथ नहीं बैठेंगी। तो इसका मतलब राउंड टेबल पे किसको बैठाएंगे, पहले हम बैठाएंगे यहाँ पर पुरुषों को बैठाएंगे यहाँ पर, जो क्योंकि वहाँ पर करा कि यहाँ पर दो औरतें आपस में साथ नहीं बैठेंगी, अगर बैठेंगी तो लड़ाई झगड़ा कर सकती हैं, सवाल के अनुसार है, न कि आपको यहाँ पर किसी का एडिट करने के लिए। ठीक है,
चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर है 2 महिलाओं को क्या करना है भाई, साथ नहीं बैठाना है। तो हम यहाँ क्या है, एक आदमी को यहाँ पर बैठा दे रहा हूँ, ठीक है? एक आदमी को हमने यहाँ बैठा दिया, दूसरे आदमी को हमने यहाँ बैठाना शुरू कर दिया और तीसरे आदमी को हमने यहाँ बैठाया, चौथे आदमी को यहाँ बैठाया, ये 5वें आदमी को, ये 5 आदमी है, देखिए यहाँ पर 5 मेल है, 5 मेल को हमने कहा कि एक राउंड टेबल में यही इन्हीं को बैठाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको राउंड टेबल बैठाने का तरीका क्या है भाई, यहाँ पर हम जानते हैं कि 5 माइनस क्या 1 फैक्टोरियल, अभी हमने फार्मूला बताया, ये क्या है, नंबर ऑफ क्या होगा भाई, नंबर ऑफ क्या होगा, वे ऑफ द सीटिंग इन ए टेबल, ठीक है। लेकिन अब महिलाएं रह गई, ठीक है, हमने क्या पुरुषों को बैठा दिया, तो महिलाएं क्या बैठ सकती है, एक महिला तो यहाँ बैठ सकती है, हमारे पास यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी बैठ सकती है, डबल जो यहाँ पर है, ये मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या महिलाएं बैठ सकती हैं। तो महिलाओं के लिए कितने स्पेस खाली हैं, महिलाओं के लिए देखने में देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 स्पेस है, 5 जगह खाली है, बैठाना कितने को, 2 महिलाओं को। तो आप लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर लिखेंगे 5 क्या है, यहाँ इंटू लिखेंगे 5 सी 2, और 2 महिलाओं को आपस में अल्टरनेट चेंज भी कर सकते हैं, कोई महिला या इधर आ सकती है या इधर, साथ में नहीं बैठाना, ठीक है। तो 2 प्रकार से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इंटू 2 या इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख दीजिए 5p2 पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर परमुटेशन लगाना चाहते हैं तो 5p2 हैं, अगर कॉम्बिनेशन लगाना चाहते हैं, यहाँ पर 5 में से 2 महिलाओं को हमने सेलेक्ट किया, 2 महिलाओं को आपस में इधर उधर बैठा सकते हैं, उसको 2 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसका मान क्या, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मान लिखेंगे 4 3, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1, इसका मान क्या लिखेंगे 5 इंटू 4, यहाँ पर बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिहाई 12 दूना 24, 24 और यहाँ पर 24 दूना 72, ठीक है, और यहाँ पर 24,720 आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर दिख रहा होगा इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। कंसेप्ट निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे, इसकी जो मेथड है उसको रूल को सीख के जाइए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर अब करा भाई, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, करा आड फेवर, फेवर के रूप में बना भाई, यहाँ पर क्या करा भाई, यहाँ आड फेवर के रूप में करा, ठीक है, ये फेवर के रूप में करा, ठीक है, फेवर उसके फेवर में करा कि यहाँ पर सॉल्व करने की जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर क्या है, वह 4 में से 3 बार क्या हुआ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर पी लिखेंगे भाई, पी ए लिखेंगे, हमारे पास कितनी संख्या है, इसको जोड़ेंगे 4 3 7 होगा, 7 में से क्या करेंगे भाई, 3 लोगों को क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखिए यहाँ पर ये क्या एंगेस्ट, मतलब ये जस्ट विपरीत की बात कर रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए भाई ये, ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो ये लिखेंगे कि यहाँ पर बी लिखेंगे, ये एंगेस्ट में सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5 बाई क्या होगा, ये 12 होगा, ठीक है, ये 5/12 होगी। अब सवाल में क्या कह रहा है भाई, सवाल में कह रहा है कि भाई आपको इफ दे बोथ ट्राई, क्या करते हैं वो दोनों लोग क्या कहें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, आपको दोनों लोग क्या है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी याद कीजिए कि वो लोग क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर देखिए ये फेवरेबल में, ये सॉल्व करने की प्रॉब्लम है, अर्थात ये उसके एंगेस्ट में है, अर्थात सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर कहा कि भाई ये क्या है, ये देखिए फेवर में सॉल्व करने में 4 में से 3 बार वो कहा कि भाई अगर 4 क्वेश्चन में 3 बार सॉल्व कर लेगा, तो ये कहेगा कि इसके न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, भाई इसको बार लगा लेंगे, निकालेंगे 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे 3/4, तो 4/7 आएगा, ठीक है। ये क्या है भाई, ये सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अंगेस्ट की बात कर रहा है, यहाँ गलती हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे पी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये बार, ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, ये प्रॉब्लम कह रहा कि अंगेस्ट में सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी थी, ये कह रहा कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हम जानते हैं 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई, ये आपको मिल जाएगा, ये 7/, क्या होगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ दे बोथ ट्राई द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, तो अभी आपने देखा क्या कंडीशन आपको निकल के ए आई, तो प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा भाई, या तो ए सॉल्व करेगा या तो बी सॉल्व करेगा। हमारे पास कंडीशन क्या है, ये तो हमारे पास ये क्या है, ये सॉल्व करने की प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम 3/7 है, ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ठीक है,
इसका मतलब बी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया होगा। तो बी के क्या है, क्या न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये थी। ठीक है, ये देखिए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी थी, ये क्या सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, और ये न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 5/, या या हो सकता है आपने क्या देखा कि यहाँ पर बी ने क्या प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, बी ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। 4 क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7। तो ए ने क्या, बी ने ए ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, इसका मतलब बी ने प्रॉब्लम को क्या कर दिया, वो सॉल्व कर दिया। या कंडीशन ऐसे भी आ सकती है, ए ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो यहाँ पर ए ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या हो सकता है कि यहाँ पर बी ने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन आएगा भाई एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ कटेगा भाई, यहाँ पर कटा दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो कैलकुलेशन आएगा, यहाँ पर देखिए एक 5 × 15 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 × 4 = 28 मिल जाएगा, यहाँ पर 7 × 3 तो कितना होगा भाई, 8 × 5 = 13, 13 × 1 = 14 मिल जाएगा। ठीक है, 8 × 5 = 13, 1 = 14 मिल जाएगा, और 2 2 4, ठीक है, 4 2 6 64 मिल जाएगा। 64 अपान क्या होगा भाई, 7 × क्या होगा, 12 होगा। अब इससे कटा लीजिए, किससे कटेगा, आप कटाइए 4 से कटाइए। देखिए आपको यहाँ पर उठाएंगे 4, यहाँ पर क्या होगा 4 3 12, यहाँ पर 4 से उठाएंगे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 16 अपान क्या होगा, ये 20 क्या होगा 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपको देखने को मिला है। ठीक है, कंसेप्ट निश्चित रूप से एक बार, प्रोबेबिलिटी इतना आसान सा एक चैप्टर है, लेकिन जिसको समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन का जवाब 1 या 1 मिनट में दे सकता है। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हुआ तो एक क्या उसको 10 मिनट लग जाएगा, तब भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ, कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा भाई यहाँ पर देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा यहाँ पर कह रहा इन हाउ मेनी वे द लेटर ऑफ द वर्ड, ये बैलून कह रहा यहाँ पर बैलून को कितने प्रकार से, इसे अभी हमने आपको बताया था, क्या था याद नहीं है, अभी एक सवाल बताया था, उसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर तो उसी प्रकार ये भी आप यहाँ पहले ये ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, किसको है यहाँ बात किसकी कर रहा है, ये कह रहा कितने प्रकार से आप किसको लिख सकते हैं, यहाँ पर बैलून को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बैलून कैसे लिख सकते हैं भाई, एक यहाँ जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लगेगा 7 फैक्टोरियल। अब कितनी बार अंक रिपीट हुआ है भाई, यहाँ पर देखिए 2 यल 2 फैक्टोरियल लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा भाई यल भी वो भी 2 बार है। ठीक है, अब बैलून को कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर हमने जोड़ा 2 2 4 6 7 और यल 2 बार था इसलिए 2 फैक्टोरियल, वो 2 बार था 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इतने प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन देने लगी, करा अरेंज द, यहाँ पर करा 2 क्या है, 2 यल क्या है नॉट कम। ठीक है, करा 2 यल क्या है एक साथ न आए। ठीक है, 2 यल क्या है एक साथ न आए, उसका आपको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, हम पहले मान लेते हैं कि 2 यल एक साथ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यल जब एक साथ मान लेंगे, क्या मान लेते हैं भाई, ये एक ही बार आए एक साथ आए। ठीक है, तो उसका कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो जोड़ेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल अपान क्या लिखेंगे, और कौन सा, इसको तो यल एक मान लिया है, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भाई अर्थात वह कितने प्रकार से आप उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, अगर 2 यल एक साथ आए, ठीक है, तो उसको अरेंजमेंट करने का तरीका ये है। ठीक है, लेकिन सवाल में जो जो आंसर कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया कि इसका आंसर लिखने का तरीका क्या है, जो टोटल है 7 फैक्टोरियल अपान लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, टोटल माइनस का लिखेंगे, अगर घटा दिया जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये 900 आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब 2 यल एक साथ ना आए तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल की ओर आते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, यहाँ पर ये देखिए यूपी कैट टीजीटी में पूछा गया था 2016 में, करा 3 डाइस आर द थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन द एट लीस्ट 1 डाइस। ठीक है, करा कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, करा कि एट लीस्ट क्या है 3 आना चाहिए, कम से कम एक बार क्या है प्रत्येक डाइस में आना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं जब डाइस की बात आती है, आसान सा सवाल है, डाइस की बात आती है, डाइस में कितने नंबर होते हैं आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 ये डाइस में यही नंबर होते हैं, लेकिन वह करा कि एटलीस्ट 3 एक बार आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब डाइस की बात होती है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट की बात आती है, तो 6 पावर n करेंगे, तो 6 पावर n करेंगे, अर्थात 6 पावर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर
3 डाइस 6 पावर, लेकिन आप वह फाइंड करना है, हम मानते हैं कि कोई भी क्या है जब डाइस फेंका तो 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? हमारे पास 3 को हटा दीजिए तो हमारे पास क्या होगा? 5 होगा। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? हमारे पास क्या 5 बाई क्या होगा 6, ठीक है। यह क्या 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसी कितनी, ये हमने एक डाइस की बात कर रहे हैं, हमारे पास डाइस कितनी है? जब 3 डाइस की बात करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 5/6 का होल पावर 3 कर दीजिए, ठीक है। ये क्या भाई? एटलीस्ट करा 3 ना, क्या है भाई? एटलीस्ट 3 ना आने की, लेकिन वो आने की क्या हो जाएगी? अभी हमने जाना कि फार्मूला क्या था? 1 माइनस क्या कर देंगे? ये इसका आंसर लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पर लिखेंगे 100 क्या होगा भाई? 125 अपान क्या होगा? ये 625 होगा। अगर सॉल्व करेंगे क्या हो? 216 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 का क्यूब 216 होता है, इसको 216 कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करेंगे 91 अपान क्या होगा? 216 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर ये 20 सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगले सवाल की ओर आता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए यूपी ये आया, ये यूपी टीजीटी का सवाल आया। यहाँ पर यूपी टीजीटी में इस बार ये सवाल पूछा गया, 3 नंबर आर द चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 15, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कंसेक्यूटिव। वो क्या है? आपको ऐसे नंबर याद करिए जो लगातार हो, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास नंबर की जब बात आती है, नंबर हमारे पास कितने भाई? यहाँ पर नंबर की बात कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 1 से लेकर कहाँ तक नंबर है? जब नंबर की बात आती है, एक यहाँ पर 2 डाटेड कहाँ तक किया? 15 नंबर है, ठीक है। हमारे पास कितने नंबर है? ये 15 टोटल नंबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दे आर द चोजन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है, ठीक है। 3 नंबर को लेना है लगातार, जिससे यहाँ पर क्या लेंगे? पहला हम बात करते हैं, लिखेंगे 1 2 3 और पेयर किसका बनाएंगे? 3-3 का ही क्यों बनाएंगे? क्योंकि कहा 3-3 जो आप नंबर लेंगे 3-3 का पेयर लेंगे, ठीक है। देखिए यह कंडीशन देखिए लगातार है कि नहीं? क्रम का उसका जो इसका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखिए 1 2 3 और यहाँ पर क्या करेंगे? अगला क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे 2, यहाँ पर 3, ठीक है। अब इतना लिखने के समय नहीं रहेगा भाई, आप डायरेक्टली कहाँ तक जाएंगे? यहाँ पर लास्ट में कैसा 15 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, ठीक है। अगर देखा जाए कि कितने कुल इवेंट बन रही हैं, अगर देखा जाए कि कितने इवेंट बन रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह लिखते हैं। अब 1 से लेकर 13 तक टोटल कितने बन रहे हैं? 13 बन रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है भाई? यहाँ पर जो फेवरेबल किस आ रहा है? वो 13 आ रहा है। हमारे पास जो टोटल नंबर आप जो केसेस मिल रहे हैं, 5 में से कितना करना भाई? 50 कितना था? ये हमारे पास 15, 15 में से आपको करना है 3। यहाँ पर तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा भाई? यहाँ पर 13 क्या होगा? ये 15 आएगा, ये 14 आएगा, ये क्या होगा? 13 आएगा और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 3 2 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 13 कट जाएगा और क्या होगा? ये 3 से कटाएंगे, ये आपको 3 5 15 मिल जाएगा, 5 मिलेगा। इससे कटाएंगे क्या होगा भाई? ये 7 मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/35, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए ये इस बार का आपको सवाल देखने को मिला, तो मैं एकदम बेहतरीन तरीके से जीरो से लेवल से लेके यहाँ पर देखिए हम बात करने लगे, यहाँ पर पीजीटी की बात कर लिए हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या, ये भी क्या है? यूपी पीजीटी की बात कर लेते हैं। अब पीजीटी के सारे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? हम बात करेंगे टीजीटी के या पीजीटी की बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पर 2009 से यहाँ पर ये उसके पहले वाला भी देख लीजिएगा, यहाँ पर लगातार इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या निकालना है? ये कहा इन कॉलेज में 25% क्या मैथमेटिक्स लिए हैं, 15% क्या केमिस्ट्री लिए हैं, 10% बोथ लिए हैं, ठीक है। तो द फील्ड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट फेल द केमिस्ट्री विल बी आल्सो फेल्ड इन मैथमेटिक्स। आसान सा फार्मूला है भाई, अभी हमने शुरू में इसका फार्मूला पढ़ा था, ए यूनियन बी का फार्मूला। यहाँ पर लिखेंगे पी ए, यहाँ पर लिखेंगे प्लस पी, यहाँ पर ये माइनस क्या था? पी इंटरसेक्शन, ठीक है। ये फार्मूला है कि इसे वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारे पास कितना है भाई? ये 25 है, ठीक है। ये 25 आ जाएगा, रख दीजिए। यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे? 50 रख दीजिए। तो कॉमन क्या था? ये 10% कॉमन है, तो इसको सॉल्व करेंगे 5 आएगा। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये 25, यहाँ पर 25 और प्लस 5, ठीक है 30। 30 बटे क्या परसेंटेज को उठाना है? 2200 करना है, तो 3/10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दिस दिख रहा है, ठीक है। नॉन ऑफ दिस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ता चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है।
यहाँ पर केवल फार्मूला एनसीआर का फार्मूला याद है। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर एक लाइन में आपको देना है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर आपको एक लाइन में देना है भाई। केवल फार्मूला आपको याद रखेंगे, कौन सा फार्मूला, एनसीआर का फार्मूला, ठीक है। एनसीआर का फार्मूला क्या होता है भाई, इन एन क्या लिखेंगे, आर क्या, आर माइनस वन। जब भी यहाँ पर ये एन और एन जब सेम रहता है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एन माइनस आर, इसके जो यहाँ पर रहेगा उसके बराबर कर लेते हैं, आर माइनस वन होगा। अगर सिंप्लीफाई किया जाए, एन माइनस टू आर इक्वल क्या होगा भाई, ये वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर माइनस क्या होगा, ये वैल्यू माइनस टू आर इक्वल टू माइनस वन। ये ऑप्शन में रखिए, ठीक है, ऑप्शन में जो रखिए, जो वैल्यू आई यहाँ पर क्या करेंगे, उस सवाल का उत्तर होगा एन माइनस आर माइनस वन। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, या ऐसे कर लीजिए, या एन बराबर क्या लिख लीजिए, टू आर माइनस वन। अब देखिए ये भी आप जानते हैं एन की वैल्यू क्या होती है, ये आर से तो बड़ी होती है, तो आर ये बराबर होती है, कभी छोटी नहीं होती है। लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं, ये कह रहा कि आर का मान तो क्या होना चाहिए, दो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं आर का मान क्या है, हमेशा छोटा रहता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। और ये भी, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। दो आंसर तो ऐसे कट गए, क्योंकि आर का मान, एन का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए, आर का मान छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 3 या 4। अगर ऑप्शन नंबर 3 अगर रखते हैं, एन बराबर 3 रखते हैं, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर रखना पड़ेगा 2 या 3। ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, यह सेकंड सवाल, थोड़ी तीसरा इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर आप ये थोड़े से अगर सॉल्व करना चाहते हैं, उसकी एनसीआर का फार्मूले से आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, यहाँ पर अब यहाँ पर यूपी पीजीटी का सवाल है, द नंबर ऑफ विच 5 मेल। ये देखिए हमने जो सवाल आपको डिस्कस कराया, ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया था, तो इस सवाल का उत्तर आपने डिस्कस किया भाई, शायद कितना आया था कमेंट करिएगा। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर शायद ये क्या आया था भाई, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अभी हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, इस सवाल का उत्तर, ये बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल 4 वाइट बॉल, ये मैन पुल ऑफ द 2 बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम कलर्स, ठीक है। यहाँ कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पर करा कि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए। हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए भाई, आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे देंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम कलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसको 2 ही बाल सेट करना है, तो 5 बाल में से क्या करेगा, 5 सीट कर देगा, ठीक है। या की बात आ रहा है, क्या सेम कलर होना चाहिए, तो क्या होगा ये 4, क्या होगा ये ये क्या होगा, ये फेवरेबल कैसे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, और टोटल नंबर आपके कितना है हमारे पास है 5, क्या होगा ये 5 4 9, 9 में से आपको 2 बाल सेलेक्ट करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब सवाल का उत्तर क्या लिखेंगे भाई, एक लाइन में 5 × 4 लिखेंगे और बाई 2 लिखेंगे, सब में आएगा तो 2 फैक्टोरियल आएगा, कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे 4 × लिखेंगे, अब लिखेंगे 9 × क्या लिखेंगे 8। अब करा दिए 4 से 4 1 का 4, 4 दूनी 8 आएगा, किससे कटेगा भाई, अब कुछ कटेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 4 9 हो गए, ठीक है। 1/2 कैलकुलेशन में कहीं भाई मिस्टेक है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 4 4 कटा दिए, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 5 3 8 मिलेगा, ठीक है। 5 3 8 बाई क्या होगा ये 9 × क्या होगा 2 होगा, इससे कट जाएगा, क्या होगा 4 अपान क्या होगा ये 9 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब क्या भाई, यूपी देखिए पीजीटी 2000 क्या यहाँ पर पूछा गया कि यह यूपी पीजीटी 2021 से पूछा गया, करा 5 डिजिट नंबर आर द फॉर्म द डिजिट 1 2 3 विदाउट रिपीटेशन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म द डिविजिबल बाई 2। आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है, ऐसी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, अर्थात ऐसे नंबर से जो संख्याएं किसी डिविजिबल हो, यहाँ पर ये और संख्याएं हमेशा किसी डिविजिबल हो, आपको वे नंबर फाइंड करना है जो 4 से डिविजिबल, ठीक है। 4 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पर कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी संख्या 4 से कब डिविजिबल होगी, जब लास्ट के 2 अंक दाई दाई अंक वह संख्याएं 4 से डिविजिबल हो जाती है, अर्थात ये दोनों अंक क्या है, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए कोई भी अंक, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान देना पड़ेगा, अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। और 2 की डिविजिबिलिटी का नियम आप लोग जानते हैं, इकाई अंक, यहाँ का अंक क्या होना चाहिए, हमेशा या तो 0 होगा या तो इवन नंबर होगा, ठीक है। तो सवाल में तो 0 दिया ही नहीं है, जीरो की बात ही नहीं करते हैं, आपके पास नंबर तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या है भाई, यहाँ इकाई अंक के स्थान पे आप 2 भर सकते हैं या भर सकते हैं क्या, ये 4, ठीक है।
इकाई अंक तो ये कन्फर्म हो गया। इकाई अंक पे हमेशा आप क्या भरेंगे, यहाँ पर 2 या 4, इसके अलावा कुछ नंबर भरा नहीं सकता, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही, ठीक है। अब देखिए अगर ये नंबर की बात करेंगे, ये देखिए इकाई अंक 4 रखा है, तो यहाँ पर देखिए 12 आ जाएगा, ठीक है। या कहेंगे 4 से डिवीजन हो गया, इकाई अंक तो फिक्स कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रखेंगे, 22 नहीं आएगा, लेकिन सारा के रिपीटेशन नॉट अलाउड, 2 रख ही नहीं पाएंगे। अब रखेंगे 3, आपका मिलेगा 32 होगा, देखिए ये भी 4 से डिवीजन होगा। अगर क्या रखेंगे, 2 तो फिक्स कर लिया, अब हमारे पास 2 रखा जाए, ठीक है। अगर 2 रखा जाए, अगर 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये 42 मिलेगा, ये भी नहीं आएगा। अगर 52 रखेंगे, 13 चौका 52, तो यहाँ से निश्चित रूप से यहाँ पर 12, 32 और 12, क्योंकि इकाई अंक तो फिक्स हो गया, 2 रहेगा। अब ये चेक करेंगे, यहाँ पर ये संख्याएं 4 से देखिए डिवीजन है, ये दोनों ये स्थान फिक्स हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये 4 भी फिक्स है, 4 के स्थान पर अगर 1 रखा जाए, ठीक है, 14 मिलेगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर 24, ये भी एक आएगा, यहाँ पर कहेंगे आएगा, ठीक है। और क्या करेंगे भाई, अगर हमारे पास क्या 4 आ जाए, 4 फिक्स कर लिया, अगर 2 रखेंगे तो अगर 34, अगर मान 3 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा भाई, ये 34 मिल जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 रखेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नहीं रख पाएंगे। अगर यहाँ पर 54 हो जाएगा, 54 रख सकते हैं, नहीं। ये 18 3 यहाँ पर ये भी 5 4 9, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 27 2 54, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने मिले भाई, हमारे पास इस जो ये बॉक्स बना है, बॉक्स में इस बॉक्स को 1 2 3 4 प्रकार से भर सकते हैं, ये तो फिक्स हो गया। हमारे पास जो नंबर थे भाई, 1 2 3 4 5 नंबर थे, 5 नंबर से 2 नंबर हमने खर्च कर डाले हैं, ठीक है। हमारे पास संख्याएं कितनी बची है, यहाँ पर 1 2 3 बचा हुआ, तो जो ये बॉक्स है इसको आप 3 प्रकार से फिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 2 4 1 ठीक है। इस बॉक्स क्या है, क्योंकि 5 अंकों की संख्या बनानी थी, आप इसको क्या भर सकते हैं भाई, ये 2 प्रकार से, इसको 1 प्रकार से, अगर इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, अब इसको 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यही है कि टोटल नंबर आप कैसे, ये 5 नंबरों को यहाँ पर अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं भाई, अगर विदा टोटल नंबर आप किसकी बात करेंगे, तो आप लिखेंगे 5 फैक्टोरियल सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल और ये वैल्यू आई 4 फैक्टोरियल, तो सॉल्व करेंगे 1/5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, यहाँ पर डी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, ये भी क्या है, का देयर आर द 15 पॉइंट इन द प्लान, नो 3 ऑफ द कोलिनियर, अर्थात इसमें कोई कोलिनियर नहीं है। अभी आपने देखा था भाई, वहाँ पर एक सवाल था, ये एंगुलर का, भाई आप कमेंट करिएगा, ये यहाँ भी आपको इस तरह का सवाल यहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर ये सब यहाँ कोलिनियर की बात आप क्या कर रहा है, नहीं है, यहाँ पर कोलिनियर है ही नहीं, तो आपको यहाँ पर जो हम लोग घटा रहे थे, घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये क्या दिया गया 15। अब ट्रेंगल्स कैसे बनता है, आप जानते हैं कि ये 3 पॉइंट जब मिलाएंगे, ठीक है, आपके पास ये 3 पॉइंट है, लेकिन ये कोलिनियर नहीं है। जब इसका मतलब 3 पॉइंट जब मिलाएंगे ट्रेंगल्स बनेगा, यहाँ ट्रेंगल्स 3 भुजा है, यहाँ पर किसको सॉल्व करेंगे, 15 इंटू क्या आएगा, ये 14 आएगा, ये 13 आएगा, अपान क्या होगा 2, ठीक है। या ऐसा कहिए उत्तर वो सही होगा जो कि 3 से कटा दे रहे हैं, यहाँ पर 3 5 15 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 7 आएगा, और यहाँ पर 13 7 91 आ जाएगा, ठीक है। 91 क्या होगा, 9 5 45, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो कि ऑप्शन नंबर सवाल का राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आइए अगले सवाल की ओर। देखिए हमने देखिए शुरू किया था, उल्टा शुरू किया था, हम आ गए हैं टीजीटी से पीजीटी तक सवालों को एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैं डिस्कस कराने का प्रयास किया। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, जो हमेशा क्या ए बड़ा हो क्या बी से, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर कंडीशन आपको क्या निकालना है, ए हमेशा क्या हो, बड़ा हो बी से, ठीक है। यहाँ पर ये आपको सवाल पूछा है, ए हमेशा क्या हो, बड़ा हो बी से, तो क्या क्या करेंगे भाई, तो ए जो हम जानते हैं डाइस की बात करेंगे 1, यहाँ पर 2 4 5 6, ए हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा बी से, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। एक ये देखिए 2 लेंगे ए का मान, और यहाँ पर बी का मान 1 लेंगे, देखिए ये हमेशा इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है, ये होगा। या क्या लिखेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है, 3 से बड़ा एक आएगा, ठीक है। या 3 से बड़ा क्या आएगा, ये 2 आएगा, ये भी ट्रू है। और इसी प्रकार क्या लेंगे, अगर 4 लेते हैं क्या आएगा, यहाँ 1 लेना पड़ेगा, 4 के साथ क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। एक सीरीज बन रही है, आप सीरीज देख के लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे करेंगे भाई 1 2 3, यहाँ पर अब क्या लीजिए, यहाँ पर अब लीजिए 4 लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 के साथ 1 आएगा, यहाँ पर 5 के साथ क्या आएगा, 2 आएगा, 5 के साथ क्या आएगा, ये 3 आएगा, 5 के साथ क्या आएगा, ये भाई 4 आएगा। अब क्या लेंगे, 6 ले लीजिए, ठीक है।
छः लीजिए, छः के साथ क्या आएगा, एक आएगा, छः के साथ क्या आएगा, दो आएगा, छः के साथ क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा चार, चार मिलेगा यहाँ पर, सॉरी एक दो तीन मिलेगा, यहाँ पर छः के साथ क्या आएगा, पाँच आएगा। यहाँ से कितने हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए जोड़ लीजिए, यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार हुआ है, तो यहाँ पर एक हुआ, दो हुआ, यहाँ पर तीन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक तीन, यहाँ पर चार भी लेना पड़ेगा, तो चार ले लीजिए। यहाँ पर क्या छः और क्या होगा, यहाँ पर एक दो तीन चार, इसको पाँच कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास कितना पाँच इधर हुआ, इसको जोड़ लीजिए टोटल, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कितना आ गया, ये पाँच आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया भाई, ये वैल्यू यहाँ पर कितना, एक चार आ गई, यहाँ पर एक वैल्यू आ गई, आ गई, वो आ गई एक, तो एक से लेकर यहाँ पर पाँच तक, ठीक है। यहाँ पर पाँच चार नौ होगा, नौ और नौ एक दस, दस पर पंद्रह आ जाएगा, ठीक है। टोटल किस क्या होगा, पंद्रह होगा, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगी भाई, ये पंद्रह अपान क्या हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात कर लेते हैं, क्या होगा, ये सिक्स इंटू सिक्स हो जाएगा, कटाएंगे तीस, कटाएंगे तीस, कटाए तीन, कटाएंगे तीन पचे पंद्रह, तीन दूनी छः, तो क्या होगा 5/12 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट है, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। अगर आपको कोई डाउट है, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं भाई, और यहाँ पर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक व्हाट्सअप ग्रुप है, सब कुछ फ्री है, आप वहाँ पर जो आप जुड़ सकते हैं, अपने क्यूरी सकते हैं, जो भी डाउट हो वहाँ पर कंसेप्ट आप सीख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो फिर एक बार से कहता हूँ, अगर अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।